बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। अगर इस खबर से आपका दिल ख़राब हो, आपका मूड ख़राब हो या कुछ भी और हो तो मैं उसके लिए आपसे एडवांस माजरत करता हूं, मगर ये ख़बर शेयर करनी आपके साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी ख़बर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैंसर ना हो, आपको ब्लड प्रेशर ना हो, आपको यूरिक एसिड का मसला ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपके चेहरे पर रिंकल्स ना पड़ें, आपको डार्क सर्कल्स ना पड़ें, लड़कियां चाहती हैं अगर उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, उनके यहाँ नॉर्मल बच्चे की पैदाइश हो, तो आपको करना ये है कि आपको गाय का गोबर और गाय के यूरिन का इस्तेमाल करना है। ऐसा कहना है इंडिया के एक डॉक्टर साहब का। ये इंडिया में एक अस्पताल चला रहे हैं, एक हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है खबर झूठी है, मन घड़त है या इसके पीछे कोई झूठा प्रोपेगेंडा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप पहले ये क्लिप देख लें, बाकी बात बाद में करते हैं। जिससे कि सोना हमें दूध में मिलता है और वो हमारी रक्षा करता है। इसी प्रकार से गौमूत्र से कब्जी दूर होती है और इसी प्रकार जो गाय का गोबर है, ये देखिए, ये हमारी आत्मा तक को पवित्र कर देता है। तो ऐसी गाय को क्यों ना हम उसकी सेवा करें। इन डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर मनोज मित्तल। ये इंडिया के शहर हरियाणा में अस्पताल रन कर रहे हैं और इनका कहना है कि मैं पिछले 7 साल से गाय के यूरिन और गोबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मेरी वाइफ भी और मेरी बहनें भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको मैं इसकी डिटेल बताता हूँ कि इन्होंने कहा क्या है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके करने से, ये जो काम कर रहे हैं, इससे होना क्या है, इसका असर क्या हो रहा है, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे टैकल करना है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खाली डॉक्टर नहीं है, ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, बच्चों का इलाज कर रहे हैं, पीड्स डिपार्टमेंट को भी देखते हैं। ये इनका कहना है कि जो ख़वातीन जिनके यहाँ अब बच्चे की पैदाइश, इनको ख़तरा है कि वो चाहती हैं नॉर्मल हो, उनको काऊ के यूरिन का, काऊ के गोबर का इस्तेमाल करना है। ये डिग्री रखते हैं डॉक्टर साहब, इनके पास डिग्री है मेडिकल प्रोफेशन की, MBBS कर चुके हैं ये। इनका ये कहना है कि मेरे 2 बच्चे भी नॉर्मल हुए हैं इसी वजह से, बल्कि मेरी बहनें इसका इस्तेमाल करती हैं। इसके अंदर गोबर में विटामिन है, इसके अंदर आप रेडिएशन से बच सकते हैं इसके इस्तेमाल से। जो रेडिएशन मोबाइल से निकलती हैं, फ्रिज से निकलती हैं, आप उससे आपके बाल झड़ते हैं, आप गोबर का इस्तेमाल करें, आप उससे महफूज रहेंगे। उन्होंने कहा इसमें जिंक है, इसमें कैल्शियम है, इसमें फॉस्फोरस है, इसमें 45% ऑक्सीजन। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी, आपका जहन बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। व्यूअर्स, ये कोई गली मोहल्ले के डॉक्टर नहीं, ये बाकायदा डिग्री वाले डॉक्टर हैं जो वहाँ पर हॉस्पिटल चला रहे हैं, लोगों को गोबर खिला रहे हैं, लोगों को यूरिन का इस्तेमाल के फ़ायदे बता रहे हैं। और ये कोई पीर बाबा नहीं है, इनको इंडियन मीडिया, इंडिया पेपर्स इनको प्रमोशन दे रहे हैं, इनको कवरेज मिल रही है, इनकी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पर। और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे वहाँ पर इंडिया में मौजूद हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। उनका कहना है ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन की थोड़ी सी कदर की है और उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया और कहा है कि ये इशू ऐसा नहीं है जैसा ये जनाब बता रहे हैं। पहले आप ये शॉर्ट सुने, ये क्लिप सुने आप, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी तक कोई इस चीज़ों का साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है और जब तक कोई चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता है तब तक इसके बारे में कहना मुश्किल है। दोस्तों, आपने ये बात सुनी इनकी, इससे पहले भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जब इंडिया में कोरोना वायरस आया। तो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ, आप गोबर का इस्तेमाल करें तो आप कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? इस गोबर के इस्तेमाल से, इस यूरिन के इस्तेमाल से इंडिया में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन पीक पर पहुंच गया। बहुत से समझदार डॉक्टर्स ने इस चीज़ पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि आप इस गोबर के इस्तेमाल से इस बीमारी में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं, अस्पतालों को मज़ीद प्रेशराइज़ कर रहे हैं। आप ये हरकत छोड़ें, आप ये जो गोबर थेरेपी कर रहे हैं इसको छोड़ें और कोई थोड़े होश के नाखून लें, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स ऐसे थे इंडिया में, उनका कहना था कि नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप गाय का गोबर इस्तेमाल करें तो आप कोरोना को शिकस्त देकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम हुई और इंडिया में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैला और लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट किया, हाईलाइट किया इस इशू को, और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो कैंपेन है उसको फॉलो करें और इस चीज़ को रोका जाए इंडिया के अंदर। अगर ये ना किया तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो इसको आपने रोकना है, इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ये मामला
कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले आपको शायद याद हो कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, उनका कहना था कि आप गोबर से इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, आपके मुल्क की इकोनॉमी गोबर से बेहतर हो सकती है। उसके पीछे क्या मंतक थी, क्या लॉजिक था, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सोच ऐसी परवान चढ़ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप कमेंट करें, आप बताएं कि इस डॉक्टर साहब के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इनके साथ, इस मसले का क्या हल है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, सबसे पहले तो इन डॉक्टर साहब का जो मेडिकल है, इंडियन मेडिकल कोई काउंसिल है, उसको चाहिए इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इनके अस्पताल को सील किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। ये मासूम बच्चों को भी वहाँ पर गोबर खिलाते हैं, अपने पीड्स डिपार्टमेंट में बच्चों को गोबर का इस्तेमाल बता रहे हैं। ये वहाँ पर लोगों को ऐसा इलाज बता रहे हैं जिससे बीमारियों का मज़ीद फूटने का खदशा है, जिससे मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, दुनिया के लिए भी ख़तरा होगा। ख़ास तौर पे हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के लिए इससे बहुत प्रॉब्लम होगा अगर वहाँ पर ये गोबर का इस्तेमाल और ऐसी बीमारियों को जनरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नेबरिंग कंट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मेरा ख्याल ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इससे पहले इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इस अच्छे प्रोफेशन के अंदर, ये अपने मेडिकल प्रोफेशन के अंदर गोबर जैसी चीज़ को घुसेड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आपका मजहबी इंटरेस्ट होगा, आपका ये एक मानना है मजहबी वे के अंदर, लेकिन आप मज़हब के अंदर अपने साइंस को इन्वॉल्व मत करें, क्योंकि आप उस डिग्री की, उस प्रोफेशन की तौहीन कर रहे हैं, आप पर डॉक्टर भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात वो ये है कि जो नरेंद्र मोदी है उसकी बात कर लें अगर, तो वो भी ऐसा मज़हब कार्ड ही इस्तेमाल कर रहा है। नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वो काम कर रहा है, ऐसी काउ एम्बुलेंस सर्विस और इस तरह के उचित कंडे कर रहा है, जिससे ऑब्वियस ही बात है मज़हब का वो नाम लेकर वहाँ पर अपने फॉलोअर्स को गेन करना चाहता है, अपने मामला बेहतर करना चाहता है। तो ऑब्वियस ही बात है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बंदा ऐसा काम करेगा, तो वहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स का ऐसा अजीब सा काम करना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि अगर इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया, जो भी कोई समझदार है इंडिया के अंदर, अगर उसने ऐसे मामलात पे, ऐसे हरकतों के ऊपर कोई एक्शन ना लिया, इसको सॉल्व ना किया, तो ये एक बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट होगा इंडिया के लोगों के लिए। इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।